हम खुद फिल्म बना लेते हैं तो हमारी फिल्मों के चलने से हमारा फिल्म का जो पैसा है वो तो म्यूज़िक से निकल आएगा, और बाकी जो फिल्म का पैसा है वो उसकी प्रॉफिट हमारी वो एडिशनल प्रॉफिट होगी। अब उससे क्या हुआ कि सुबह 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 वो आर्टिस्ट के पास गए। अब आर्टिस्टों के पास डेट नहीं। आर्टिस्ट उनसे कहा कि आप क्या पैसे लेंगे। किसी ने कहा मैं 10 लाख लेता हूँ या 15 लाख लेता हूँ। उन्होंने उसको 1 करोड़ कर दिया। मैं आपको 1 करोड़ देता हूँ, आप मेरी फिल्म में काम कीजिए। और 1 करोड़ जब किया तो आर्टिस्ट दीवाना हो गया और उसने फिल्म में हाँ बोल दी। और इस तरीके से आर्टिस्टों की रेट बढ़ते चले गए और इन्यूमरेबल अमाउंट में जो है वो पहुंच गए। तो अब वही बुरी हालत है। जो नए वाले लड़के हैं वो भी आते हैं तो वो करोड़ में सोचते हैं, कहाँ करेंगे। जी, आपकी तबीयत अब कैसी है? ठीक है? क्योंकि लोग जानना चाहते थे, आपकी जो फैन फॉलोइंग भी है वो भी जानते थे कि आपकी तबीयत थोड़ी ऊंच नीच हो रही है, हाँ, तो मेरे कैसा है? मैं आई हैड माई नी ऑपरेटेड। नी ऑपरेशन हुआ, ठीक हो जाएगी, 2-3 महीने लगेंगे, देन आई विल बी ऑल राइट। फिर वापस आप फिर आ जाओगे फील्ड पे और कोई नई अच्छी देखो, ऐसी स्क्रिप्ट लेके? अभी फिल्में जो मैं बनाऊंगा, जो लिखूंगा, वो अपने बेटों के लिए लिखूंगा। तो सर एनी प्लान्स कि आप ये पर्टिकुलर ड्रामा या जो आपके लिखे हुए हैं उनको फिल्म्स में कन्वर्ट करें? नहीं नहीं, वो कन्वर्ट नहीं क्योंकि करूँगा। बिकॉज दे आर वेरी हार्ड हिटिंग, हमने ऊपर देखा नहीं, काफ़ी ये सटायर आजकल फिल्में ऐसी जैसा खूब भी है, ऐसी फिल्में बनी, तो कुछ प्लान्स और यू आर लुकिंग फॉर अ डिफरेंट स्क्रिप्ट ऑल टुगेदर फॉर डिफरेंट स्क्रिप्ट, डिफरेंट स्क्रिप्ट। मैंने एक फिल्म लिखी थी जो मैं डायरेक्ट करने वाला था अमिताभ के साथ उन दिनों में जब आई वॉज शूटिंग फॉर कुली। तो कुली में जाहिल, अब वो जाहिल का ऐसा हुआ कि उससे हमने रफली उसको प्लान कर दिया, अमिताभ ने और मैंने, और सोचा कि नेक्स्ट मंथ से शुरू कर देंगे फिल्म को। तो उसने कहा अच्छा तेरा आज काम ख़त्म होता है, यू गो टू बॉम्बे टुमारो एंड जाके परसों आ जाना। तो मैं गया बॉम्बे, बॉम्बे आया। अब आज मैं तैयारी कर रहा हूँ जाने की, इतने में फ़ोन आया अमिताभ के भाई का, अजिताभ का, कि डोंट गो टू बेंगलोर, दा इज़ नॉट वेल। मैंने क्या हुआ? कहता उनको शूटिंग में पंच लग गया है शायद, और उसके पेट में दर्द है। मैंने कहा चलो ठीक है। हम उसके बाद बॉम्बे गए, बॉम्बे कुछ काम था, वो करके वापस आए तो दूसरे दिन की टिकट बुक करने लगे। तो अजीत आपका फिर फ़ोन आया, उसने कहा डोंट गो, अजीत दा इज़ नॉट एट ऑल वेल, बहुत सीवियर पेन है उनको और वो नहीं आ पाएंगे और वो तुम्हारी शूटिंग नहीं कर पाएंगे। बोला क्या हुआ था? मैं घबरा गया, मैं बेंगलोर गया, मैंने देखा कि ही वॉज शाउटिंग इन हेलुसिनेशन, गालियाँ बक रहा था और पता नहीं क्या क्या कर रहा था। और उनका ही हैड माइन्यूट ऑपरेशन। क्या हुआ उसके अंदर ब्लड जो है वो ब्लड पस में कन्वर्ट हो रहा था और पस जो है वो बह नहीं पा रहा था। हम लोग उनको लेके बॉम्बे आए बड़ी मुश्किल से, मैं, मनमोहन देसाई और सब, प्रकाश बेरा पहुँचे, वो और पुनीत सर, जिसकी वजह से अब जिसका पंच लगा या टेबल का कोना लगा, गॉड नोज। बहरहाल हम वहाँ पहुँचे
हम बॉम्बे आए, हमने इनको यहाँ एडमिट किया ये ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, और वहाँ से उनको ये करण जौहर के फादर का नाम क्या था? यश जौहर। यश जौहर, वो यश जौहर उनका पस सेल लेके ही फ्लू टू अमेरिका, लंदन, और वहाँ जाके उन्होंने उनका पस चेक किया तो कोई भी एंटीबायोटिक उनको सूट नहीं कर रहा था। एक एंटीबायोटिक 3 दिन के बाद सूट किया और वो एंटीबायोटिक लेके ही फ्लू बैक टू बॉम्बे, और उसके